नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को नरमी देखने को मिल रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी का रेट गिर गया है। MCX पर सोने का रेट करीब 100 रुपए गिर गया। 10 ग्राम सोने का रेट 62,467 रुपए के पास आ गया है। चांदी की कीमत भी लगभग 150 रुपए गिर गई है। MCX पर चांदी की कीमत 72,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $2050 प्रति औंस के पार स्थिर है। वहीं चांदी की कीमत $23.30 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। मुकेश अंबानी की सबसे नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के दिसंबर तिमाही के नतीजे सोमवार को अनाउंस किए गए। इस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट में 56% का घाटा हुआ। खराब नतीजों का असर मंगलवार को कंपनी के शेयर पर भी दिखाई दिया और ये 5% से ज्यादा की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा है। बता दें कि बीते कारोबारी दिन सोमवार को मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने तिमाही नतीजों का ऐलान किया था। इसमें बताया गया कि कंपनी का प्रॉफिट 668.18 करोड़ से घटकर 293.82 करोड़ रह गया। ये करीब 56% की गिरावट को दर्शाता है। इसके साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी दिसंबर तिमाही में इससे पहले की सितंबर तिमाही के 608.04 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 32% घटकर 413.61 करोड़ रुपए रह गया। वहीं बात करें खर्च की तो तिमाही नतीजों के मुताबिक जियो फाइनेंशियल का दिसंबर तिमाही में खर्च बढ़कर 98.95 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले की सितंबर तिमाही में कंपनी के खर्च का आंकड़ा 71.43 करोड़ रुपए रहा था। अब सनी लियोन के फैंस उनसे सीधे बातचीत कर सकेंगे। जी हां, हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट पर वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस सोफे पर बैठकर फैंस के सामने बड़ा खुलासा करती है। तो अगर आप भी ये सोचने की गलती कर रहे हैं कि वीडियो में दिखाई दे रही एक्ट्रेस सनी लियोन है, तो आप गलत है, क्योंकि ये उनका AI अवतार है। जी हाँ, सनी लियोन अब पहली बॉलीवुड स्टार बन गई है जिनके पास अपना खुद का AI कैरेक्टर है और उन्होंने इसे बुधवार को मुंबई में लॉन्च किया है। Komodo.ai नाम की कंपनी ने उनका ये AI अवतार बनाया है। जी हाँ, दिल्ली के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप Komodo.ai ने अपनी एडवांस जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी के जरिए रेवेन्यू जनरेशन की शुरुआत की है। कंपनी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन के साथ पार्टनरशिप की है और इस स्टार्टअप के जरिए वो भारत की पहली शख्सियत बन गई है जिनका ऑफिशियल AI रेप्लिका बनाया गया है। वीडियो पोस्ट करते हुए सनी ने कैप्शन में लिखा कि यकीन नहीं होता कि ये मैं हूँ। अब आप जब चाहे मुझसे बात और चैट कर सकते हैं। आज देश भर में नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जा रहा है। करीब 8 साल पहले मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक स्टार्टअप की संख्या में करीब 350 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है और स्टार्टअप की संख्या 1.18 लाख तक पहुंच गई है। सरकार ने तमाम स्टार्टअप को तो बढ़ावा देने का काम किया ही है, लेकिन वो तमाम स्टार्टअप भी एक तरह से सरकार के विजन, उसके मिशन या यूं कहें कि सरकार के मकसद को पूरा करने में बहुत मदद कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्टार्टअप के लिए भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे आकर्षक देश है। जी हाँ, यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। शानदार स्टार्टअप इकोसिस्टम के चलते भारत में हर साल 36% की दर से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है और 2023 में 36,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी गई है। अयोध्या में नए राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज से शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 7 दिन तक चलेंगे। 17 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। अगले दिन यानी 18 जनवरी को भगवान गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो इन्हीं सब के चलते आज अयोध्या में गुजरात से आई 108 फीट लंबी अगरबत्ती को जलाया गया। ये अगरबत्ती पर्यावरण के अनुकूल है। ये करीब 1.5 महीने तक चलेगी और इसकी खुशबू कई किलोमीटर तक फैलेगी। इस अगरबत्ती का वजन 3,610 किलोग्राम है और ये लगभग 3.5 फीट चौड़ी है और इसकी ऊंचाई दिल्ली में प्रतिष्ठित कुतुब मीनार की लगभग आधी है। अगरबत्ती तैयार करने वाले वडोदरा की विहा भरवाड़ ने बताया कि 376 किलोग्राम गुग्गुल यानी गोंद राल, 376 किलोग्राम नारियल के गोले, 190 किलोग्राम घी, 1,470 किलोग्राम गाय का गोबर, 420 किलोग्राम जड़ी बूटियों को मिलाकर इस अगरबत्ती को तैयार किया गया है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुंडई मोटर भारत में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ये हुंडई मोटर्स ने जनरल मोटर के एक प्लांट को खरीदा था और ये जो प्लांट है ये पुणे के तलेगांव में है। तो कंपनी यानी कि हुंडई मोटर्स इस इन्वेस्टमेंट को बेसिकली इसी प्लांट के रिनोवेशन में खर्च करेगी। अगर हम इस प्लांट के रिनोवेशन की यानी कि इस इन्वेस्टमेंट की डील की बात करें तो ये जो डील फाइनल की जाएगी ये स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट में साइन होगी। अगर इस प्लांट के साइज की बात करें तो ये जो प्लांट का साइज है, ये हुंडई मोटर का जो सबसे बड़ा प्लांट साइज है वो तमिलनाडु में है, जिसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा प्लांट होगा।
डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर की पीएसयू कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL काफी लंबे टाइम से इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत रही है और अब कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर भी मिला है। ये ऑर्डर आर्मी के लिए मल्टी लेन हेलीकॉप्टर बनाने के लिए है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक में इसे जल्द मंजूरी भी मिल सकती है। आपको बता दें कि HAL आर्मी के लिए फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ मिलकर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बनाएगी। इंडियन आर्मी को करीबन 300 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की जरूरत है और एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की कीमत करीबन 200 से 250 करोड़ रुपए की है। ये प्रोजेक्ट अगले 10 साल में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि HAL पिछले एक साल में मल्टी बैगर साबित हुआ है। पिछले एक साल में इसमें करीबन 145% से ज्यादा का अपसाइड देखा गया है। पिछले 6 महीनों में करीबन इसने 55% से ज्यादा का अपसाइड दिखाया है और HAL का जो 52 वीक हाई है वो है करीबन 3,080 रुपए और जो 52 वीक लो है वो है करीबन 1,150 रुपए। चाइना के एक स्टार्टअप ने एटॉमिक पावर वाली एक ऐसी बैटरी डेवलप की है जो कि बिना चार्जिंग एंड मेंटेनेंस के 50 साल तक आपको पावर सप्लाई देगी। अगर हम इस बैटरी के साइज की बात करें तो ये जो बैटरी का साइज है वो एक सिक्के से भी छोटा है। अगर हम इस बैटरी को डेवलप करने वाली कंपनी की बात करें तो ये चाइना का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है बेटाबोल्ट। इस कंपनी ने क्लेम किया है कि ये जो बैटरी है ये ना ही ब्लास्ट होगी और ना ही इसमें आग लगने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बैटरी को हर तरीके के टेम्परेचर में ऑलरेडी चेक किया जा चुका है। इसके अलावा अगर हम बैटरी की बात करें तो फिलहाल ये बैटरी जो है वो टेस्टिंग स्टेज में है एंड अगर इसकी टेस्टिंग फाइनल हो जाती है तो जल्द ही इस बैटरी को आप मोबाइल फोन और ड्रोन जैसे इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं। चीनी और इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों के लिए खबर सामने आई है। मोलेसेस के एक्सपोर्ट पर 50% ड्यूटी लगाई जाएगी। ये आदेश 18 जनवरी से लागू होगा और इसको लेकर वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इथेनॉल सप्लाई इंश्योर करने के लिए फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जो भारत है वो ग्लोबल सप्लाई में 25% कंट्रीब्यूशन के साथ सबसे बड़ा हिस्सेदार है। इससे पहले नए साल पर चीनी और इथेनॉल कंपनियों के लिए अच्छी खबर सामने आई थी। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश भर में इथेनॉल पंप खोलने की मंजूरी दे दी है। इसी सीक्वेंस में IOC इथेनॉल पंप खोलेंगे। पहले फेज में 300 पंप खोलने की तैयारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने इंडस्ट्रीज को शुगर बाय प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ाने को कहा है। इसके साथ ही साथ इथेनॉल सप्लाई के लिए पंप खोलने की सलाह दी है। सरकार 2025 तक 20% और साल 2029-30 तक 30% ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने की तैयारी में है। इसके साथ ही हेवी मशीनरी इंडस्ट्री से चर्चा करने के बाद अब भारी कंस्ट्रक्शन मशीन में भी इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल पर चलने के अरेंजमेंट की बात की गई है। के दूसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। निफ्टी करीबन 65 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 22,032 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी करीबन 200 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 73,134 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो BPCL करीबन 2.73% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। इसी के साथ टाटा स्टील भी 1.74% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना। इसके साथ ही साथ डिवीज लैब और HCL टेक आज के टॉप लूजर रहे, जिसमें से डिवीज लैब में करीबन 2.11% की कमजोरी देखने को मिली और HCL टेक में 2.09% की कमजोरी देखने को मिली। इसके अलावा अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 11 शेयर्स ही केवल हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के सारे शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।